हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 41 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है और हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में एरेज के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट एरे जैसा ही काम करता है। जैसे आप एरे एरे के लिए आप क्या यूज करते थे? सपोज आपने एक एरे लिया और इसके अंदर में आप मल्टीपल वैल्यू यूज करते थे। सपोज मैंने कुमार लिया, पुणे लिया। आप ये आपका एक एरेज है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एरे है, तो यहाँ पर एरे ऐसे यूज करते थे। तो अभी मैं जो आपको ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट आपका एरे जैसा ही काम करता है, बट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो आपका एरे का था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैं समझा रहा था कि एरे जैसा ही आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है कि आपको वैर लेनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम, मान लो ऑब्जेक्ट का नेम मैंने लिया, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पर करली ब्रेस ओपन करना पड़ता है और क्लोज करना पड़ता है। आपने करली ब्रेस ओपन करो और क्लोज करो, और इसके अंदर में आप मल्टीपल वैल्यू यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो कि सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने नेम लिया, यहाँ पर मैंने कुमार लिया, कॉमा दे दो। उसके बाद मैंने एज लिया, यहाँ पर मैंने ये आपका 26 लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप लिख रहे हो, ये आपका प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। ये आपका प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिखने के बाद आपको ये ऐसा स्कोप रिवोल्यूशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू होती है। जैसे आपने एरे में इंडेक्स देखा था 0 1 2 3 4, वैसे ही ऑब्जेक्ट में आपका ये जो इंडेक्स जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट में नेम एज, ये आपका प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका वैल्यू है। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो इसमें कुछ डिफरेंट क्या है वो आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं वैर लेता हूँ। वैर ए लिया मैंने। अब इसके अंदर में कुछ मैं वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने फर्स्ट नेम लिया। अब फर्स्ट नेम मैंने कुमार लिया, इसको कॉमा दो। फिर लास्ट नेम लिया मैंने गोविंद लिया। यहाँ पर मैं एज ले रहा हूँ 26, एज मैंने लिया। ईमेल भी ले लो, एक ईमेल ले लिया मैंने gk@gmail.com। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉल करने का एक अलग तरीका होता है। तो देखो यहाँ पर हम कॉल कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा मैं। अब इसके अंदर में सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम देना पड़ेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट का नेम है। तो यहाँ पर दे दो ऑब्जेक्ट का नेम ए, और यहाँ पर डॉट देना पड़ता है। आप ध्यान में रखना, ये डॉट देना पड़ता है। और यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है, जिस वैल्यू को आप कॉल करना चाहते हो, उस वैल्यू का प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। तो इस वैल्यू का प्रॉपर्टी ये है, इस वैल्यू का प्रॉपर्टी ये है, और इस वैल्यू का प्रॉपर्टी ये है। तो जिस वैल्यू को आप कॉल करना चाहते हो, उस वैल्यू का प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। तो मान लो कि मुझे कुमार कॉल करनी है, तो इसका प्रॉपर्टी एफ नेम है। तो यहाँ पर आपको ए डॉट, डॉट के बाद यहाँ पर आपको
एफ नेम लिखना पड़ता है। अब देखो जैसे ही मैंने एफ नेम लिखा मेरा कुमार प्रिंट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कैसे कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के वैल्यू को जावास्क्रिप्ट में कॉल करने के लिए ऐसा वेज होता है, ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट आपको लिखना ही पड़ेगा, डॉट प्रॉपर्टी नेम। अब मान के चलो कि मुझे प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर एज का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब 26 का इस वैल्यू का प्रॉपर्टी है आपका एज। तो यहाँ पर आप एज लिखोगे तो आपका 26 आ जाएगा। देखो मेरा 26 आ चुका है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर और एरे में और ऑब्जेक्ट में डिफरेंट क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आप एरे भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर में आप एरे भी यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पर एरे एक यूज करने जा रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने एरे लिखा लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड मैं एरे लिखता हूँ। अब इसके अंदर में मैं एक ले लिया मैंने जावास्क्रिप्ट, जेएस फॉर जावास्क्रिप्ट, फिर एक और मैं लेता हूँ जावा, और एक लैंग्वेज ले लेता हूँ एसक्यूएल। अब इसको मैं इस इस एरे को मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो इस लैंग का मतलब इस एरे का, ये तो आपका वैल्यू है, तो इस वैल्यू का जो प्रॉपर्टी है आपका लैंग है। तो इस लैंग को यहाँ पर मैं लिखूंगा, जैसे ही लैंग लिखा, यहाँ पर कॉमा दे देना। अब देखो जैसे ही मैंने लैंग लिखा आपका ये एरे कॉल हो चुका है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर में आप एरे को भी यूज कर सकते हो, लेकिन एरे में ऐसा नहीं था, बट हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे यूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एरे यूज कर लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने चाह रहा हूँ आपको कि अभी तो आपने एरे यूज किया ऑब्जेक्ट के अंदर में, अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैं फंक्शन को यूज करके दिखाता हूँ, कॉमा दिया मैंने। अब यहाँ पर फंक्शन करने मान लो कि एक सैलरी, सैलरी नाम का एक प्रॉपर्टी लिया, और यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा लिखना पड़ता है, आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। और इसको, इस फंक्शन को ओपन करो, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ कुछ वैल्यू। सपोज मैंने 60,000 वैल्यू रिटर्न किया। अब इसमें फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर सैलरी है, तो यहाँ पर सैलरी लिखना, और फंक्शन फंक्शन का ये सिंबल होता है ये लिखना पड़ता है। जैसे मेथड्स को कॉल करने के लिए आपको मेथड्स लिखना पड़ता है, यहाँ पर मैं सैलरी लिखता हूँ, सैलरी, और यहाँ पर ऐसा लिखना ये। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है। तो अगर आपको फंक्शन को कॉल करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर में, अगर आपका फंक्शन है और उस फंक्शन को आप अगर कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है। देखो सैलरी तो लिखा, ये सैलरी आपका प्रॉपर्टी है इस फंक्शन का, और यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये फंक्शन है और मेथड है। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक और मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसमें कि अब मैं एरे के अंदर में हम लोग एक दूसरा एरे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं एक और पॉइंट क्या बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर में एक और ऑब्जेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का नेम मान लो कि मैं इसका क्या दे दूँ, इसका सपोज मान लो डिग्री दे देता हूँ। डिग्री दिया मैंने, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ये सिंबल है, ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है ओपन ब्रेस, करली करली ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस। अब इसके अंदर में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो डिग्री की में पहला प्रॉपर्टी मैंने ले लिया, डिग्री में मान लो कि एक, यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कॉलेज लिख देता हूँ, CLG फॉर कॉलेज। ठीक है, CLG फॉर कॉलेज का लिख दिया शॉर्टकट में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जावा, जावा में कौन सी कॉलेज से किया, यहाँ पर कॉलेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर AGK कर दिया। ठीक है, वैसे मैं कॉमा देता हूँ। एक और मैं लिख देता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट कौन सी कॉलेज से मैंने किया, यहाँ पर उस कॉलेज का नेम दे देता हूँ, उसका भी मैं
चलो इसका मैं जीके दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने का एक तरीका होता है। देखो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने लिया, तो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने का क्या है तरीका। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना। पहले आपका ऊपर का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने ए, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ये CLG डॉट देना, डॉट देकर ये डॉट दिया, डॉट देकर CLG लिखा मैंने, और फिर डॉट देकर आपको क्या कॉल करनी है। अगर जावा कॉल करनी है तो अगर AJK कॉल करनी है तो जावा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जावा। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है AJK। ये पॉइंट समझ में आ रही है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर में ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल एरे भी यूज कर सकता हूँ। अभी तो मैंने एक ही एरे यहाँ पर यूज किया, आप मल्टीपल एरे भी यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट का कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो इससे कितना बेनिफिट होता है कि हम लोग एट ए टाइम फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, एरे को भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब देखो एक और मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आप लोग को, एक और मैं फंक्शन के थ्रू एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ, एक और मैं फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इस फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं फुल नेम के लिए एक बनाता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर इसको ऐसा कर देते हैं, फंक्शन ये है मेरा फुल नेम के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओपन करके इसके अंदर में मैं रिटर्न, देखो क्या करने जा रहा हूँ, रिटर्न में कर रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर में मैं इसको जो फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, इसको मैं गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट इफ नेम और फिर प्लस कर दो, और यहाँ पर ये ऐसा स्पेस दे दो, फिर प्लस कर दो और फिर लिखो दिस डॉट एल नेम, मतलब लास्ट नेम। ठीक है। अब इससे यहाँ पर हम लोग को क्या कॉल करनी है, ये फंक्शन का नेम क्या, फुल नेम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में फुल नेम लिख दो। यहाँ पर फुल गलत लिखा मैंने, यहाँ पर फुल, यहाँ पर एन, तो यही सेम होनी चाहिए आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ इसको। अब इसको डायरेक्ट कैसे कॉल करते हैं, ए डॉट, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो मेरा ये जो भी है ये रिटर्न, अभी फिलहाल मैं इसको सिंपल कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना, दिस डॉट फर्स्ट नेम, एक मिनट, यहाँ पर वैल्यू आपका रिटर्न नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या गड़बड़ है। करने का मतलब कि आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप वैल्यू को कॉल कर लेना। तो यहाँ पर लिख देना फुल नेम के बाद आपका है फर्स्ट इफ नेम। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर गलत क्या हो रहा है देख के बताता हूँ मैं आपको। फंक्शन लिया मैंने, अगर मैं ऐसे सिर्फ लिखता हूँ इसको फर्स्ट नेम को, तो यह तो फर्स्ट नेम डायरेक्ट कॉल होगा नहीं, क्योंकि सॉरी यहाँ पर गलत क्या था कि आपको फंक्शन के जगह पर यहाँ पर फंक्शन नेम है, तो आपको पता है कि फंक्शन में ऐसा लिखना पड़ता है। ये पॉइंट सबको समझ में आ रही है, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ता है ये। तो वैसे ही आप यहाँ पर, और मान लो कि एक और मैं ऐड करने वाला हूँ दिस डॉट लास्ट नेम को। ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो स्पेस हो गया। तो यहाँ पर मेरा ऐसे भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखो एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन के अंदर में मैं ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को डायरेक्ट गेट कर सकता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर दिस का मतलब क्या होता है,
दिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट के जो ओनर है उसके वैल्यू को कॉल करने के लिए हम दिस यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ओनर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का ओनर ए है और ए के वैल्यू को अगर कॉल करनी है तो हम यहाँ पर दिस यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का जो ओनर है, ओनर वाले जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ओनर ऑब्जेक्ट आपका ए है, तो इस ओनर वाले ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉल करनी है तो हम लोग दिस कीवर्ड यूज करते हैं। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी मैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक और ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।